नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और राहु केतु के राशि परिवर्तन की। देखिए, राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सिंह लग्न वालों के जीवन के अंदर क्या परिवर्तन होंगे उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी सिंह लग्न वालों के लिए यानी कि जो केतु है वो कन्या राशि के अंदर यानी कि आपके द्वितीय स्थान में है और राहु आपके 8वें घर के अंदर चल रहे हैं। अब स्थान परिवर्तन होगा और राहु आएंगे आपके सप्तम भाव में और केतु आएंगे आपके लग्न के अंदर। ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केतु के साथ। देखिए, केतु आपके लग्न के अंदर आ रहे हैं। अब ये परिस्थिति ऐसी होती है कि लग्न में आया हुआ केतु केतु एक ऐसा प्लेनेट है कि जिसका सिर नहीं है और इस समय के अंदर अपनी पैशन को फॉलो करने की आप कोशिश करते हैं। कभी कोई नई चीज को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की परिस्थितियां आपके लाइफ में खड़ी होती है कि जहां पर जैसे आप किसी के बिजनेस के अंदर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई अपना फील्ड छोड़कर कुछ और फील्ड के अंदर आपका जीवन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, केतु कभी कभी क्या है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देता है, बहुत अलग ही तरह के काम करना शुरू कर देता है। अपनी जो नॉलेज की फील्ड से उससे बाहर जाकर काम करने की कोशिश करता है जिसका उसे ज्ञान नहीं है और सबसे बड़ी चीज यहीं पर व्यक्ति गलती करता है। तो मुझे लगता है कि जब लग्न का केतु है तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आप कर रहे हैं, जिस चीज में आपका ज्ञान है, जिस चीज के अंदर आपने एजुकेशन लिया हुआ है, उसी के अंदर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। कोई भी ऐसी चीज जिसका आपको ज्ञान नहीं है या तो अभी अभी 3-4 महीने से कोई नई चीज का आपको ज्ञान हुआ है और उसके अंदर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर आपका अच्छा भला करियर छोड़कर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो इस समय में इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी मैं कहूंगी कि लग्न का केतु है, कभी कभी ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा एकांत प्रिय बना देता है, बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं ये डेफिनेटली, मगर ध्यान के अंदर, मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो लग्न के अंदर आने पर आपको एक महसूस होगा, आप जैसे कि एकांत में रहना, कुछ स्पिरिचुअल चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना, इन चीजों के अंदर ऑटोमेटिकली आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। यहाँ व्यक्ति पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करता है। यही चीज कहूंगी कि इस समय के अंदर कोई भी बड़ा डिसीजन या कोई भी करियर से रिलेटेड चेंजेस या जॉब से बिजनेस की तरफ जाना या बिजनेस से जॉब की तरफ जाना, खुद के बिजनेस को छोड़ के कुछ और करना, ये सब काम नहीं करने चाहिए। तो सोच समझ के कीजिएगा, किसी की सलाह लेकर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी गलतियां होती है और स्पेशली अगर केतु की दशा या अंतरदशा है तो ऐसे समय में और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यही एक चीज है कि जहां पर लग्न का केतु है तो व्यक्ति को जिससे भी वो मानता हो, किसी गुरु की या आपके माता पिता की, अगर करियर से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड सलाह लेकर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब राहु की ट्रांजिट की बात करते हैं। राहु अब अष्टम में से निकलकर आपका सप्तम भाव में आ रहा है। इस समय के अंदर डेफिनेटली कहूंगी जो सप्तम भाव का जो राहु है तो और ये जो राशि है वो शनि की राशि है और शनि जो लॉर्डशिप 7th की लेकर अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि सप्तम भाव किस चीज का होता है, तो सप्तम भाव जो होता है वो आपकी पार्टनरशिप का, आपकी लाइफ पार्टनरशिप का, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप का, ये सारे ही एरियाज इस 7th हाउस के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर गृहस्थ जीवन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और गृहस्थ जीवन में राहु का आना ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में एक विवाद खड़ा करता है। ऑलरेडी जो पति पत्नी हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, कोई भी जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो तो उसमें खास करके
अपने गृहस्थ जीवन में ऐसा विवाद क्रिएट ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, ध्यान रखने पे परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। दूसरी चीज, जो लोग मैरिड नहीं है, तो यहाँ पर जो सप्तम भाव में जो राहु आते हैं, ये जनरली व्यक्ति को लव मैरिज की तरफ लेकर जाते हैं। और यहाँ जो आपकी कम्युनिटी होती है या आपकी कास्ट होती है, वो काफी डिफरेंट रहती है, कुछ चीजों में डिसएग्रीमेंट भी होते हैं। तो यही चीज है कि यहाँ जनरली अरेंज मैरिज नहीं देखी गई है, लव मैरिज की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, मगर वो भी थोड़ा समय लेना चाहिए। इस समय में जल्दबाजी मत कीजिए कहीं पे भी, जैसे आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन लेते हैं तो नहीं लेना चाहिए इसमें, क्योंकि सप्तमेश की पोजीशनिंग भी अष्टम भाव में है, तो सलाह लेकर काम करना चाहिए। ये है कि जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, उनको संबंधों में ईगो क्लैश का सामना करना पड़ सकता है, मगर बिजनेस में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी, बिजनेस के अंदर आप ग्रो कर पाएंगे। मगर कुछ अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज यहाँ पर क्रिएट होंगे। कोई नई पार्टनरशिप करने की कोशिश करते हैं तो नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप सेल्फ अपने आप कुछ काम करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप से कोई काम करते हैं तो नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप कंप्लीटली आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, उनके गृहस्थ जीवन में झगड़े विवाद, और वो भी जो कहते हैं ना कि बहुत ही माइनर सी चीजों के अंदर, तो ये डिसएग्रीमेंट गृहस्थ जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। और सप्तम भाव के अंदर राहु का ट्रांजिट हमेशा ही गृहस्थ जीवन में विवाद करवाता है, और एक तरह से कहा जाए कि घर में एक कलह का माहौल क्रिएट करता है। तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग रखकर ही काम करना होगा। तो अगर इस तरह की कोई परिस्थिति है तो बहुत ही पीसफुल होकर आप परिस्थितियों को हैंडल कीजिएगा। और जिसके भी बिजनेस ऑलरेडी है, और स्पेशली कोई मेडिकल का या कोई आईटी फील्ड के अंदर है, या बिजनेस के अंदर कहे जाए कि कोई भी लोहे का काम करते हैं या कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर अच्छी सफलता प्राप्त होगी, कार्य में बढ़ोतरी होगी। मगर यहाँ पर एक चीज है कि किसी पर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, वहां पर बहुत ज्यादा फायदा मुझे नजर नहीं आता। जो आपके खुद के अनुभव और आपके खुद के नॉलेज के ऊपर और आपके ज्ञान के बेस के ऊपर आप आगे बढ़िएगा, किसी के ऊपर विश्वास करके मत बढ़िएगा। इस तरह की परिस्थिति मुझे नजर आती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।